हैं, उस 17 साल का आप कोई मूल्य नहीं रख रहे हैं। नहीं, बाहर आप लेंगे हमसे अगली परीक्षा। एक तो बीएड करने के लिए हम एग्जाम के थ्रू आते हैं, एंट्रेंस के लिए भी एग्जाम था बीएड के लिए, फिर बीएड की परीक्षा पास किया, उसके बाद एसटीटी दिया। इतने सालों की नौकरी करने के बाद आज फिर उनको याद आ रहा है कि हम अयोग्य हैं। पीजी वगैरह करके तब हम लोग गए और फिर बहाली हुई, उसके बाद फिर एक नया फिर एग्जाम का बात आ गया, जिसको लेकर काफ़ी सबके मन दुखी हो गए हैं। अपने स्कूल में अपने क्लासेस लेकर के उसके बाद यहाँ आकर बैठे। जहाँ ने एसटीटी का एग्जाम लिया था, उनका सिलेबस, उनकी एलिजिबिलिटी उसके लिए वही थी जो आज वो बीपीएससी के लिए कह रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन का कहना था कि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इसके लिए एग्जाम लेंगे। हमने एसटीटी का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में ही दिया था, उसके बाद फिर उसी लेवल का एग्जाम क्यों? कहाँ से आई है? पटना में है तो पटना ही से आए हैं। सरकार ने कहा था कि नौकरी देंगे, उल्टा लोगों से नौकरी छीन रही है, बताइए। सरकार बोली नौकरी देंगे, नौकरी छीनेंगे, ये तो सरकार की मंशा है, इसमें हम और आप क्या बोलेंगे। लेकिन हम अपनी मांग रखने के लिए यहाँ आए हुए हैं सर। क्या लगता है सरकार कुछ सुन नहीं रही है क्या आप लोगों की मांग? हम उनके बच्चे हैं, हम बोलेंगे तो सुनेंगे ही कहीं ना कहीं। जब तक इस तरीके से धरना देते रहिएगा, जब तक है जान। जब तक है जान, जिंदगी गुजर जाएगी फिर। कोई बात नहीं सर, हमारे आने वाली पीढ़ी को तो आराम मिलेगा। एससी जी ने कहा था कि लोगों को नौकरी देंगे, पहला कदम से सरकार में आ गए हैं। अब देखिए आप लोगों की नौकरी खा रहे हैं। देखिए भाई जब बड़ा आदमी बन जाता है ना तो छोटी बहन को भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग याद दिलवा रहे हैं कि भैया जब आप आने वाले थे सत्ता में तो एक बहनों से एक ये किए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो समान काम समान वेतन देंगे। भाई मेरा भूल गया है तो उसको ये बात याद दिलवाने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक नियमावली 2023 जो आया है, तमाम शिक्षक इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। हाँ। सरकार ने कह दिया जो विरोध करेगा उसको नौकरी नहीं मिलने वाला है। हम बिहार में हमारी सरकार कौन है? महागठबंधन की है। महागठबंधन की है। हमारा नेता कौन है? आप ही बताइएगा ना। महागठबंधन ही है। अच्छा। तो वो हमें हटाए, तो हटाने से पहले एक ही क्वेश्चन है, क्या हम में कुछ काबिलियत थी तभी तो आपने शिक्षक बनाए? और 16-17 साल तक आप हमको रख के दिए, मान सम्मान, हमसे काम भी लिए। जब हमें वेतन देने की बात हो रही है, राजकर्मी के देने की बात हो रही है, तो आप हमें हटा रहे हैं। आखिर ऐसा अन्याय क्यों? अच्छा, बीपीएससी से आप भर्ती हो गए, गलत सिस्टम है क्या ये? एक सेकंड बताइए कि 16-17 साल तक जो शिक्षक जॉब कर रहे हैं, जिन 17 साल इकाई और दहाई अंक पे है 1 और 7, 17 साल तक हम अपने घर परिवार को छोड़ के अपने विद्यालय में अपना योगदान दिए। उस 17 साल का आप कोई मूल्य नहीं रख रहे हैं। हमें बीपीएससी के एग्जाम से नहीं है, प्रोन्नति लीजिए आप बीपीएससी के एग्जाम से 17 साल की नौकरी को आप पानी में बहा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जाम दीजिए उसके बाद प्रमोशन पाइए। प्रमोशन अलग है, आप नियमावली देखिएगा, प्रमोशन यहाँ कहीं नहीं है। अब अध्यापक नियमावली है, यहाँ शिक्षकों की भर्ती। हमें जो कॉम्पिटिटिव में फ्रेशर है, जिनकी जॉब का 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं और हमारे पास 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा? आपकी नौकरी को कितने साल हुए हैं? आप 4 साल। आपको हटा दिया जाए और कहें कि फिर एग्जाम दीजिए और आप फ्रेशर रहिए, तो आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी जूनियर के साथ अपने आप को कंपेयर कीजिएगा? और वो भी वही जिन्हें हम पढ़ाते हैं, वो बच्चा हमारे साथ बैठकर करेगा तो वो अच्छी बात है। अभी आप शिक्षक हैं। हाँ शिक्षक है। तो अगर सरकार देख लेगी तो फिर आपका नौकरी चला जाएगा, बताइए। अब जो भी हो, हमें अपना काम करना, गीता में पढ़े हैं ना, काम करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो बस वही है। जब अब तक पढ़ाते आए तो अब उसका सरकार मोल ही नहीं दे रही है, तो ये भी सही देख लेते हैं क्या होगा। सरकार ने तो ठान लिया है, अब जो होगा तो देखा जाएगा। अच्छा देखिए, बताइए टीचर का स्पेलिंग क्या है? टीचर की स्पेलिंग क्या है? TEACHER। कितनी बार ई आ रही है? 2 बार। बस हम लोग एनर्जेटिक हैं, एजुकेटेड हैं, बस हमें इकोनॉमिकली रूप से स्ट्रॉन्ग कर दें माननीय मुख्यमंत्री जी, बस यही हमारे उनसे रिक्वेस्ट है। बस यही अपनी बात कह रहे हैं। आप टीचर हैं जी, कहाँ पढ़ाती हैं आप?
कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय में। बच्चों को छोड़कर धरना में आ गई हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम लोग अपने स्कूल में अपने क्लासेस लेकर के उसके बाद यहाँ आकर बैठे हैं। छुट्टी लेकर के आई हैं? नहीं नहीं, मॉर्निंग क्लासेस चल रही हैं जी। मॉर्निंग क्लासेस के बाद दोनों कैसे हैंडल कर पा रही हैं इधर धरना में प्रदर्शन? आप ये देखिए मॉर्निंग क्लासेस हमारे 6:30 से शुरू होते हैं। उसके बाद विडंबना ये है कि हम अपना घर परिवार छोड़ करके और उसके स्कूल करने के बाद यहाँ आकर के बैठे हैं। तो ये सरकार ने हमें इसके लिए मजबूर किया है, तभी आकर यहाँ बैठे हैं। आप ये बताइए कि जब सरकार ने STT का एग्ज़ाम लिया था, उनका सिलेबस, उनकी एलिजिबिलिटी उसके लिए वही थी जो आज वो BPSC के लिए कह रहे हैं। जैसे +2 के शिक्षकों के लिए MSc लेवल का एग्ज़ाम हमने दिया था और वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस था। और ऐसा भी नहीं जैसा कि BPSC के चेयरमैन का कहना था कि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इसके लिए एग्ज़ाम लेंगे। हमने STT का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में ही दिया था। उसके बाद फिर उसी लेवल का एग्ज़ाम क्यों हमसे? कितनी बार आप लेंगे हमसे अग्नि परीक्षा? एक तो B.Ed करने के लिए हम एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, एंट्रेंस के लिए भी एग्ज़ाम था B.Ed के लिए, फिर B.Ed की परीक्षा पास किया, उसके बाद STT दिया। इतने सालों की नौकरी करने के बाद आज फिर उनको याद आ रहा है कि हम अयोग्य हैं।